आज हम चैप्टर नंबर 11 किरण प्रकाशिकी से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। तो देखना, आप इस टॉपिक को कंप्लीट देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखना, आपको अपवर्तन पता है क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संगन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जबकि संगन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये बात हमें अपवर्तन में हमने पढ़ी थी कि प्रकाश का अपवर्तन है वो क्या होता है। अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है अपना गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। हम एक गोलीय पृष्ठ लेंगे और उसके द्वारा हमें प्रकाश का अपवर्तन करवाना है कि किस प्रकार से अपवर्तन होगा। तो देखना, ये अपने पास में एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है। ये एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ है कि यहां पर इसके अंदर जो माध्यम है वो है संघन माध्यम। यहां पर माध्यम है संघन, जिसका अपवर्तनांक हम मान लेते हैं n2 है। जो बाहर माध्यम है वो है विरल, जिसका अपवर्तनांक हम मान लेते हैं n1 है। यह मुख्य अक्ष है इसकी। ये इसकी मुख्य अक्ष है। यहां पर है P और ये इसका केंद्र है, क्योंकि अगर हम इस वर्ताकार गोलीय पृष्ठ को अगर कंप्लीट मिलाएंगे तो यहाँ पर अपने पास इसका केंद्र बनेगा। वक्रता केंद्र है इसका C। ठीक है, यहाँ तक ये अपने पास में गोलीय पृष्ठ है। अंदर जो माध्यम है वो है संघन, जिसका अपवर्तनांक है n2। बाहर माध्यम है विरल, जिसका अपवर्तनांक है n1। ये अपने पास मुख्य अक्ष है, ये इसका वक्रता केंद्र C है और यहाँ पर बिंदु है P। अब हमने एक ये ले लिया है, ये O एक बिंब है। O एक यहाँ पर बिंब है, इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है। यह है एक बिंब, इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए, बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको याद रखना है कि बिंब से हमेशा दो किरणें भेजी जाती हैं। अगर दो किरणें जहां पर मिलेंगी वहीं पर उसका बन जाएगा प्रतिबिंब। तो ये बिंब है, इसका हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए बिंब से दो किरणें भेजनी पड़ेंगी। पहली किरण हम भेज देते हैं, ये जो सीधी किरण जा रही है, जो वक्रता केंद्र C से होती हुई सीधी निकल जाती है। यह है इसकी पहली किरण। ये हमने इस पहली किरण भेज दी है वक्रता केंद्र, सॉरी, बिंब B से, जो वक्रता केंद्र C से होकर सीधी गुजर जाती है। जबकि दूसरी किरण हम क्या करेंगे, ये जो अपवर्तक पृष्ठ है इससे मिला देंगे। ये दूसरी किरण है और यह अपना अपवर्तक पृष्ठ है जहां पर अपवर्तन होगा, अपवर्तक पृष्ठ। एक किरण जो सीधी निकल गई है, दूसरी किरण ये हमने इस पर मिला दिया है। यहाँ पर ये आपतित हुई है, इसलिए हम इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। यह है आपतन बिंदु। अब हमें पता है कि ये जो प्रकाश की किरण है इसको सीधा निकलना चाहिए था, ये इस प्रकार से सीधे निकलनी चाहिए थी, क्योंकि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन यहाँ पर माध्यम चेंज हो रहा है, हम जा रहे हैं विरल से संगन माध्यम में, इसलिए प्रकाश की किरण सीधी नहीं जाएगी बल्कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी।
और हमें अभिलंब, आपको मैंने बताया था कि अभिलंब हम किस प्रकार से बनाते हैं गोलीय सतह के लिए। तो आपतन बिंदु को अगर हम वक्रता केंद्र से जोड़ देंगे तो वो अभिलंब हो जाएगा। तो ये अपने पास में ये आपतन बिंदु है यहाँ पर। तो अभिलंब बनाने के लिए हम आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से जोड़ देंगे तो वो उस सतह के लिए, उस पृष्ठ के लिए अभिलंब हो जाएगा। तो ये हमने आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से जोड़ दिया है और ये अपने पास क्या बन गया, अभिलंब। ये अपना अभिलंब है। क्योंकि मैंने आपको बताया था अब वर्तगोलीय पृष्ठ के लिए अभिलंब बनाने के लिए हम आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये मैंने अभिलंब बना लिया है। अब ये किरण, प्रकाश किरण यहाँ से सीधी चलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर माध्यम चेंज हो रहा है, विरल से संघन हो रहा है, इसलिए जो प्रकाश की किरण जो सीधी चल रही थी, ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये जो प्रकाश की किरण है ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर इस प्रकार से झुक जाएगी। और जहां पर दोनों किरणें मिलती हैं, एक किरण तो ये थी और एक किरण ये थी, जहां पर दोनों किरण मिलेंगी वहां पर इसका बन जाएगा प्रतिबिंब। ये बन गया है इसका प्रतिबिंब, जिसको हम लिख देते हैं आई से। ये बन गया है प्रतिबिंब। तो ओ था अपने पास बिंब, इसका प्रतिबिंब बन गया है आई। ठीक है, यहां तक आगे करते हैं इसको। यहां पर ये आपतित किरण थी, आपतित किरण, इसलिए यहां पर जो कोण बनेगा वो बनेगा आपतन कोण आई। और ये अपने पास थी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो यहां पर जो कोण बनेगा वो अपवर्तन कोण बनेगा आर। यहां पर हम लिख देते हैं जो अपने पास आई है वो तो है आपतन कोण, आपतन कोण। जो आर है वो कौन सा है, अपवर्तन कोण। ठीक बात है, यहां तक गोलीय पृष्ठ लिया है, बिंब लिया है, प्रतिबिंब बन गए, आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब खींच दिया है, ये आपतन कोण है आई, वो अपवर्तन कोण है आर। ठीक है, अब देखना ये हम मान लेते हैं कि ये जो कोण है ये कोण है एल्फा, ये कोण है बीटा और ये कोण है गामा। आप चाहो तो ये भी मान सकते हो, यहाँ पर अल्फा मान सकते हो, यहाँ पर बीटा मान सकते हो, यहाँ पर गामा मान सकते हो, हमने माने हैं बस। जबकि जो कोण हमें पता होने चाहिए थे वो हमने ये मान लिए हैं कि ये कोण है आई जो आपतन कोण है और ये कोण है आर जो अपवर्तन कोण है। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये है गामा। अब इस बिंदु से यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं m और इसको नाम दे देते हैं n। आपको याद रखना है p और n दोनों एक ही बिंदु है। आप चाहो तो p की जगह n लिख देना या फिर n की जगह p लिख देना, दोनों पास पास में ये बिंदु होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का, जब हम जा रहे हैं विरल से संघन माध्यम में। देखना किस प्रकार से निकालेंगे। हम स्टार्ट करेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है n2 बटा n1। n2 यहाँ पर है संघन माध्यम का अपवर्तनांक, n1 है विरल माध्यम का अपवर्तनांक। वज्र गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। ठीक है यहाँ तक। अब यदि कोण सूक्ष्म हो, यदि जो थीटा है वो हो सूक्ष्म, तो सूक्ष्म हो तो हम साइन थीटा को लगभग में लिख सकते हैं थीटा के, साइन आई को लगभग में लिख सकते हैं आई के और साइन आर को लगभग में लिख सकते हैं आर के। इसका उल्टा भी सत्य होता है, हम आई को लिख सकते हैं साइन आई, आर को लिख सकते हैं साइन आर, थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा। तो अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, n1 साइन आई, इसकी जगह लिखेंगे सिर्फ आई और n2
और यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ आर। इसको हमने लिख दिया है समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक आगे करते हैं फिर इसको। ये समीकरण नंबर हमने इसको 1 दे दिया है। अब आपने हम ये त्रिभुज ले रहे हैं कि MCI त्रिभुज MCI में हमें पता है कि जो अंदर वाले दो कोणों का योग है वो बाहर वाले कोण के बराबर होता है। तो अंदर कौन से कोण है MCI, अंदर है R प्लस गामा है, वो किसके बराबर में होगा? बाहर कोण कौन सा है? बीटा, बीटा के बराबर में हो जाएगा। तो गामा इक्वल टू अपने पास कितना आएगा, या फिर R इक्वल टू हम करेंगे तो अपने पास आएगा बीटा माइनस गामा। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से हम इस I का मान निकालेंगे, और I का मान निकालने के लिए हम त्रिभुज ले रहे हैं MOC। त्रिभुज MOC में अंदर वाले दो कोणों का योग, अंदर है अल्फा और बीटा, बाहर कोण है I। तो I है वो किसके बराबर में होगा? अल्फा प्लस बीटा के। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 2 व 3 का मान 1 में रखने पर समीकरण 2 व 3 का मान रखेंगे 1 में। ये रहा समीकरण नंबर 1। N1 I की जगह रखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर N2 R की जगह लिखेंगे बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। गुणा कर लेते हैं अंदर N1 अल्फा प्लस N1 बीटा बराबर N2 बीटा माइनस N2 गामा। ठीक है, अब देखना हमें पता है कि अल्फा बीटा गामा क्या है? बहुत ही सूक्ष्म हो। यदि अल्फा बीटा गामा बहुत ही सूक्ष्म हो तो हम अल्फा को लिख सकते हैं टेन अल्फा, बीटा को टेन गामा, टेन बीटा और गामा को टेन गामा। क्योंकि हमने इस प्रकार ये लिखा कि अगर अगर अपने पास यदि थीटा सूक्ष्म हो तो हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, साइन आई को आई लिख सकते हैं, साइन आर को आर लिख सकते हैं। इसका उल्टा भी सत्य होता है, आई को साइन आई, आर को साइन आर, थीटा को साइन थीटा। अब यदि अल्फा बीटा तथा गामा अपने पास हो सूक्ष्म हो तो हम अल्फा को तो लिख सकते हैं टेन अल्फा के बराबर में, बीटा को लिख सकते हैं टेन बीटा, और गामा को लिख सकते हैं टेन गामा। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास? N1 अल्फा की जगह क्या लिखेंगे? टेन अल्फा प्लस N1 टेन बीटा बराबर N2 टेन बीटा माइनस N2 टेन गामा। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, यहां तक अल्फा बीटा अगर सूक्ष्म हो तो अल्फा को टेन अल्फा लिखेंगे, बीटा को टेन बीटा, गामा को टेन गामा। तो N1 टेन अल्फा प्लस N1 टेन बीटा बराबर N2 टेन बीटा माइनस N2 टेन गामा। अब हमें इस किरण आरेख को देखकर हमें अल्फा टेन बीटा और टेन गामा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम टेन अल्फा का मान निकालेंगे, और टेन अल्फा निकालने के लिए हम समकोण त्रिभुज MON काम में लेंगे। त्रिभुज MON में निकाल रहे हैं हम टेन अल्फा। तो टेन इक्वल टू हमें पता है क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब है यहाँ पर MN, लिख देते हैं MN बटे आधार है ON। ये हमने टेन अल्फा निकाल लिया। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे टेन बीटा। तो टेन बीटा ये त्रिभुज बनेगा अपने पास MCN में टेन बीटा, फॉर्मूला यही रहेगा लंब बटे आधार। लंब है MN बटे आधार NC। इसी प्रकार से हम निकालेंगे टेन गामा, और टेन गामा के लिए हम ये रहा गामा, कौन सा त्रिभुज लेंगे? MIN
त्रिभुज एम एन आई में tan गामा, लंब बटे आधार, लंब है एम एन, आधार है एन आई, ये हमने मान निकाल लिए हैं किरणारेख को देखकर, tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा के। ये तीनों मान हम रख देंगे समीकरण 4 में। तो पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो, फिर आगे का यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। देखना इससे आगे का आप। N1 tan अल्फा, tan अल्फा का मान कितना है, mn बटा ON, mn बटा ON, ठीक है, प्लस N1 tan बीटा का मान कितना है, mn बटा NC, बराबर N2 tan बीटा का मान हमें पता ही है, mn बटा NC, ठीक है, माइनस N2 tan गामा, mn बटा ni। अब आप LHS ये साइड है, ये इसका RHS है। LHS में देखना mn कॉमन आ जाएगा, इसमें भी mn कॉमन आ जाएगा, तो mn से mn कैंसिल हो जाएगा। अपने पास में क्या बचेगा, N1 बटा ON प्लस N1 बटा NC बराबर N2 बटा NC माइनस N2 बटा NI, क्योंकि ये mn सारी कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि इसमें भी mn कॉमन आएगा, इसमें भी mn कॉमन आएगा। अपने पास ये बच जाएगा N1 बटा ON प्लस N1 बटा NC, N2 बटा NC और N2 बटा NI। स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था जहां पर n है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, p। तो इसमें सूत्र में आपको जहां भी n दिख रहा है उस n की जगह लिख देते हैं p। तो देखना, लिखते हैं n1 बटा OP प्लस n1 बटा PC बराबर n2 बटा PC माइनस n2 बटा PI। जहां पर n था वहां पर हमने रख दिया है p को। अब देखना आगे, इससे चिन्ह परिपाटी से हमें OP, PC और PI का मान निकालना है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं OP का मान, ये रहा O, यह रहा P। चिन्ह परिपाटी क्या कहते हैं कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक। तो आपतित प्रकाश देखना इस साइड में है, यहाँ पर जो सारी की सारी दूरियां प्लस आएंगी और इस साइड में आएंगी माइनस में। हम देख रहे हैं OP, ये रहा O, ये रहा P, और सारी दूरियां दर्पण के इस ध्रुव से मापी जाती हैं P से। तो जो OP क्या होगा, ये बिंब था और ये P था, तो ध्रुव और जो बिंब की दूरी है उसको हम लिखते हैं U से, उसको हम लिखेंगे U से। और ये इसी साइड में है, लेफ्ट साइड में है, इसलिए माइनस का U लिखेंगे, माइनस का U। अब बात करते हैं PC की, ये रहा P, ये रहा C। ध्रुव और जो वक्रता केंद्र C होता है उसके बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और ये राइट साइड में है इसलिए हम इसको लिखेंगे प्लस में R। अब बचा अपने पास PI, ये रहा P, ये रहा I। प्रतिबिंब की दूरी को लिखा जाता है V से, और ये इस साइड है प्लस में V आएगा, प्लस का V। सारे के सारे अपने जो वैल्यू है वो यहाँ पर रखते हैं, तो अपने पास आ गया N1 बटा OP का मान है माइनस का U, प्लस N1 बटा PC का मान है R बराबर N2 बटे R माइनस N2 बटा PI का मान है V, ठीक है। अब ये जो N2 अपॉन V है माइनस का, इसको तो हम इस साइड ले आते हैं, और N1 बटे R है इसको हम उस साइड ले जाते हैं। तो इस साइड में आते ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा N2 अपॉन V, माइनस में है ये N1 बटा U बराबर, ये है अपने पास N2 बटे R, और ये माइनस में है N1 बटे R, क्योंकि प्लस का उस साइड जाते हैं माइनस का। तो अपने पास बचा है N2 अपॉन V, N1 अपॉन U,
इसका लघुत्तम आ गया है r, ऊपर बचेगा n2 माइनस n1। तो ये जो फॉर्मूला है यह है गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का फॉर्मूला उत्तल पृष्ठ के लिए। तो ये अपना टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो आपको इस टॉपिक के लिए अच्छी तरीके से प्रैक्टिस वो करनी है ताकि आपको टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ सके। आपको ये किरण आरेख अगर अच्छी तरीके से बनाना आता है तो ये टॉपिक आप आराम से इसको कर सकते हो। तो आपको दोबारा से बता देते हैं एक बार में ये किरण आरेख आपको किस प्रकार से बनाना है। सबसे पहले आपको ये एक उत्तल पृष्ठ है वो गोलीय उत्तल पृष्ठ है वो खींच लेना है। मुख्य एक्स है ये आपको बना लेनी है। यहाँ पर हमने कोई रख दिया है बिंब, तो बिंब का हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणें भेजनी पड़ेंगी। एक किरण तो जो वक्रता केंद्र सी से होकर सीधे निकल जाएगी, जबकि दूसरी किरण यहाँ पर आपतित होगी, आपतन के बाद में विलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो कोण बनेगा आपतन कोण आई, ये अपवर्तन कोण बनेगा आर। ये कोण हमने अपनी इच्छा से मान लिए हैं अल्फा बीटा गामा, कहीं पर भी हम मान सकते हैं, चाहे यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर गामा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जो यहाँ पर M से बिंदु N तो हमने मिला दिया है, जो N और P दोनों बिंदु एक ही है। P को हम N लिख सकते हैं, N को बिंदु P लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने स्नेल का नियम लगाया है और अपनी कैलकुलेशन की है और हमने जो फॉर्मूला निकाला लास्ट में वो निकाला है N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1 बटे R। ये अपना फॉर्मूला है गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का फॉर्मूला। तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको बताएंगे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इसको आप देख लें।